बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तबले जंग बजा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे गिरा कर, मैं तसव्वुर भी नहीं करता था अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस लोगों को लाया जाएगा। अब मुल्क तबाही के दहाने जा रहा है। इमरान खान ने इसका हल न्यूट्रल को मैसेज दिया है कि स्वयं शफाफ इलेक्शन के कुछ नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के आपस के इख्तलाफात के बाद हुकूमत खुद ही अपने वजन से किसी भी वक्त गिर सकती है। क्या ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन सिस्टम ख़तरे में चला गया है, जबकि सिंध में होने वाले इलेक्शन में हुकूमती इत्तेहादियों के इल्ज़ामात और आज लाहौर हाई कोर्ट से अहम फैसले के बाद हमजा शहबाज की वजारत आला डगमगाने लगी। क्या हमजा शहबाज को अगर उसके इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया जाता है तो वफाक का बचना चंद सेकंड भी नहीं रहेगा। नाज़रीन, मुल्क इम्पोर्टेड हुकूमत आ तो गई, लेकिन लम्हा बा लम्हा पचीदगी की तरफ जा रही है, हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ माशी बदहाली, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम, तीसरी तरफ हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है, जिस पर नाज़रीन PTI ने आहिस्ता आहिस्ता जो रवैया आज से 3.5-4 साल पहले था मुस्लिम लीग नून का न्यूट्रल को टारगेट करने का, वही अब PTI ने अपना लिया है। क्या अदारों की गैर जानबदारी पर सवाल उठने लगा है? क्या इस पर कोई तहकीक होगी? क्या यहाँ सियासतदान सिर्फ उस इलेक्शन को शफाफ कहेंगे जिनमें उसकी कामयाबी होगी? इन तमाम इशुओं पर बात करेंगे। बदकिस्मती है कि माजी में हर सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा और मुबैना तौर पर उनकी इंटरफेरेंस भी रही। और खुद 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट और खलाई मखलूक पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और अचानक जैसे ही उनको हुकूमत मिली तो वो इस्टेब्लिशमेंट की फेवर में आ गए। क्या इसके ताने बाने किसी साजिश, बैरूनी साजिश से मिलते हैं? क्या पाकिस्तान को किसी एजेंडे के तहत नुकसान की तरफ ले जाया जा रहा है? नाज़रीन, इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आपके पास माशियत को ठीक करने का सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा एक ही तरीका है, जरदारी और शरीफ ख़ानदान के जो बाहर मुल्क के अरबों खरबों रुपए लूटे हुए हैं उन डॉलरों को पाकिस्तान में ले आए और माशी बहरान से निकला जा सकता है। अगर इन दो ख़ानदानों का लूटा हुआ माल आ जाए तो आपको IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा, जबकि सियासी बहरान से निकलने का एक वाहिद रास्ता है साफ शफाफ इलेक्शन। क्या ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि हारने वाला जीतने वाले की फतह माने? इसके लिए एक कंसेंसस होना ज़रूरी है। इसके लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बैठा कर ये फैसला कराना होगा कि हारने वाला जीतने वाले की फतह को तस्लीम करे। लेकिन शफाफ इलेक्शन के लिए सबको शफाफ होना पड़ेगा, सियासी जमातों समेत सरकारी अदारों को। ये नहीं कि एक सियासी जमात की हमायत की जाए और दूसरे की मुखालफत। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा है कि बाहर जाकर हाथ फैला रहे हैं, कोई फ्री लंच नहीं देता। उन्होंने अमेरिका को कहा, उन्होंने कहा कोई मुफ्त नहीं देता और ना ही मदद करता है। अमेरिका ने ना सिर्फ इस मुल्क में रजीम चेंज कराई बल्कि अपने लिए दीगर और मुफादात के ज़रिए पाकिस्तान को गुलामी की तरफ धकेल रहा है। उन्होंने ख़दशा ज़ाहिर किया कि भारत के साथ दो कुर्बतें और दीगर मामलात इसराइल की गुफ्तगू में भी आ रही है, जिसकी पाक फ़ौज ने वाज़ेह तौर पर तरदीद की है। पिछले 2 माह से पंजाब में हमजा शहबाज की PTI के मुताबिक गैर आइनी हुकूमत बैठी हुई है। शुक्र है आज अदालत ने इन्हें बेनकाब कर दिया है। अब नज़र आ रहा है कि पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं रह सकेगी। हम आज एतजाज़ अहसन साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा हमजा शहबाज का इलेक्शन ही गैर कानूनी है। वो एक दिन भी कानूनी वज़ीर आला ना थे, ना हैं, ना हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वादे अहकामात के बाद फ्लोर क्रॉसिंग पर उनका वोट ही अकाउंट नहीं होगा। इनके अख्तियारात गैर आइनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अगर हमने महंगाई की थी तो हमें हुकूमत में रहने दिया जाता, हम पर प्रेशर हम भी बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन
मौजूदा हुकूमत ने आकर जो महंगाई का बम फोड़ा, इससे तो 5% भी महंगाई हमने नहीं की थी। इस वक्त महंगाई 30% से ऊपर जा चुकी है, और जो हुकूमत की नाकस और नाअहल पॉलिसी है, करप्शन ज़्यादा पॉलिसी है, इससे 40% महंगाई पाकिस्तान में हो सकती है। और IMF प्रोग्राम में हमने इसी प्रोग्राम में रह के मुल्क को महंगाई से भी बचाया, मुल्क को कर्ज़ों की दलदल से भी निकाला और इकानमी को भी बेहतर किया। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी खारजा पॉलिसी पसंद नहीं आई, और पाकिस्तान में जो इस वक्त की हुकूमत है, अरबों रुपए करप्शन में केस थे, उनको NRO 2 दे दिया गया पाकिस्तान के ताकतवर हल्जों पर। इस चीज़ की इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस वजह से इस हुकूमत ने आते सार पेट्रोल, बिजली, गैस और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया। PTI चेयरमैन ने कहा कि आटा और घी की कीमतें देख लें, अभी तो लोगों के बिजली के बिल आने हैं और वो अपनी चोरी और NRO को इस्तेमाल करने के लिए महंगाई कम कैसे करते, क्योंकि ये तो आए ही अपने करप्शन के मुकदमात ख़त्म कराने के लिए है। इन हुक्मरानों ने अगर 40 साल मुल्क की खिदमत नहीं की, 81 से हुकूमत में आ रहे हैं, तो अब ये इनका मकसद हुकूमत को अपने मुकदमात को ख़ात्मा करना और अमेरिका के एजेंडे को लेके आगे जाना है। इस मौके पर इमरान खान ने अवाम से अपील की है कि पुरअमन एहतजाज हम सब का हक है। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज ही जमहूरियत का हुस्न कहलाता है। 2 जुलाई को इस्लामाबाद में शाम को तरीही पुरअमन एहतजाज करेंगे और कोयटा, कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे शहरों में भी पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। और तोड़ फोड़ करने से मुल्क को नुकसान पहुँचता है, और लिहाजा पूरी कौम से उन्होंने मुतालबा किया कि वो पुरअमन एहतजाज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस सिलसिले में कहना है कि इस हमाम में हम सब नंगे हैं। 75 साल में दावे तो बहुत हुए, मगर अमल से दामन खाली रहा। हर हुक्मरान ने अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए, लेकिन अपने ख़ानदानों को नवाजा और मुल्क को और अवाम को कर्ज़ों की दलदल में फेंका। इस मौके पर नादरीन, शहबाज शरीफ ने कहा कि 75 सालों में अगर कुछ नहीं हुआ तो अब ज़ाती मफाद को ना छोड़ा तो इस मुल्क को मज़ीद तबाही की तरफ ले जाएगा। शहबाज शरीफ ये भूल गए कि उनके बड़े भाई 4 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, गालबन 3 दफ़ा या 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। और 80 की दहाई में ज़ियाउल हक ने उनको सियासत में मुतारफ़ कराया था। इस मौके पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह नेमतों से नवाजा है। हालांकि नवाजा इनके बड़े भाई का नाम है और वो लंदन में है, इश्तिहारी है, लेकिन ये अपने भाई को नहीं बुला रहे। शहबाज शरीफ अल्लाह की नेमतों को नवाजने का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ को मुल्क में नहीं ला रहे। पहले तो ये कहते थे, मरीम नवाज फरमाती थी कि उनकी जान को ख़तरा है, इंसाफ नहीं है पाकिस्तान में। अब तो इंसाफ भी है और शहबाज शरीफ की हुकूमत है। नवाज शरीफ के बारे में लोग गुनगुना रहे, अखियां उड़ीकदियां, दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया तेनू वास्ता ही प्यार दा। लेकिन नवाज शरीफ ना जाने किस NRO का इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ का कहना है कि अभी तक हम पर एक धेले भी की करप्शन साबित नहीं हुई, लेकिन इस मौके पर 4 साल हम पर हर किस्म के सितम ढाए गए। मुकदमात और दीगर मद में हमने अरबों रुपए ज़ाया किए। याद रहे कि अरबों डॉलर का टीका इफ्तिखार चौधरी साहब की नाअहली की वजह से लगा, जिन्होंने तारीखी NRO में अहम किरदार अदा किया था। सुपर टैक्स के हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा, हम सुपर टैक्स की मद में 230 अरब रुपए आएंगे जो गरीब आवाम से लूटे जाएंगे, जबकि इसके हवाले से भी इतला आ रही है कि ये वापस होगा। ये दावा है उनका, जबकि मौजूदा तमाम बिजनेसमैन और सनतकारों ने सुपर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा अल्टीमेट इसका असर आम शहरी पर पड़ेगा। हुकूमत इसमें भी कहा जा रहा है कि कमी करेगी। दूसरी तरफ नाराज़ इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना दी हैं। मुलाकात के दौरान बाप आज़ाद अरकान शहबाज शरीफ से और MQM के पार्टी ने खड़ी खड़ी सुनाई है कि हम आपके साथ खुशी के साथ नहीं आए थे, हम PTI के साथ खुश थे, हमें ज़बरदस्ती आपके पास भेजा गया, लेकिन आप हमें रुसवा कर रहे हैं, आप हमसे वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, ज़्यादा देर आपसे चलना नहीं होगा। जिस पर शहबाज शरीफ खासे मुतरक हैं, लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी चुपके चुपके रिमके बल्दियाती इलेक्शन सिंध में अपना काम डालकर शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर गए हैं। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान
आज़ाद रुकन कौमी असम्बली बताली और शहबाज शरीफ से शिकवे वगैरह किए और आसफ अली जरदारी और दीगर चीज़ों पर उन्होंने खदशात का इजहार किया। इस मौके पर नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने इस मौके पर इत्तेहादी जमातों को यकीन दहानी कराई कि वो आसफ अली जरदारी से तमाम उनके मसाइल हल कराएंगे। दूसरी जानिब खुद पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से खुश नहीं है। पंजाब में अभी तक उनके वज़रा के कलमदान नहीं बनाए गए और हमजा शहबाज अकेले सोलो फ्लाइट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें पंजाब में कमज़ोर किया जा रहा है। नाज़रीन इसी तरह मौजूदा हुकूमत से पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज़, बाप पार्टी MQM, पीपल्स पार्टी से नाराज़ मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी और नवाज शहबाज शरीफ से नाराज़, लेकिन ना नज़र आने वाले ताले ने इन सब को बांध रखा है। और इसी सिलसिले में लगता है कि 2 जुलाई को इमरान खां इन बेनकाब लोगों को बेनकाब करेंगे, उनके नाम लेंगे कि इनको किन्होंने बांधा हुआ। ज़राए ने बताया है कि मौजूदा हुकूमत की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मशावरत कर रहे हैं कि इस माशी बेचैनी और सियासी अदम इस्तेकाम में हुकूमत करना मुश्किल नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन चैलेंज बन चुका है। 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में अगर मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन लूज़ कर जाती है तो वफाक में उनकी हुकूमत का खात्मा और अक्टूबर में इलेक्शन बज़ाहिर बादिउल नज़र में यकीनी नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कानून मलक अहमद ख़ान का कहना है कि वो 20 में से 18 सीटें जीत जाएंगे। या ना जाने इन्होंने मजाक किया है या किसी सर्वे पे किया है, जबकि PTI के सर्वे के मुताबिक 18 सीटें तो वो घर बैठे जीत चुके हैं, बाकी 2 पे मुकाबला है और 1 के हालात मशकूक है। नाज़रीन आज के कुछ अहम रिमार्क्स जो लाहौर हाई कोर्ट में इसके साथ अपने वीलॉग का खात्मा करेंगे। फुल बेंच ने एडवोकेट जनरल पंजाब को इस नुक्ते पर मावनत के लिए 1 दिन की मोहलत दी है कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास को दोबारा 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। यानी कि इलेक्शन दोबारा हो, 5 सीटें उनको मिल चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन के मशकूक किरदार पर PTI ने खौफनाक हमले कर दिए और उन्होंने कहा कि इनके बारे में हम वाइट पेपर जारी करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन मौजूदा हुकूमत का मीडिया विंग का कारकुन बन चुका है। फुल बेंच के रिमार्क्स से इंतखाब के बारे में सोच रहे हैं। नाज़रीन इस सिलसिले में एतजाज़ अहसन ने कहा है इलेक्शन ही जाली हुआ था, ना हमजा शहबाज पहले दिन वज़ीर आला थे ना रह सकते हैं। उनकी नज़र में इस इलेक्शन को दोबारा ही करवाना होगा। अब देखना यह है कि मोहतरम हाई कोर्ट का फुल बेंच 5 रुकनी बेंच क्या फ़ैसला करता है, जिस पर पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल का इंसार होगा कि मौजूदा हुकूमत की कश्ती भंवर में डूबती है या हमजा शहबाज इसको भंवर से निकाल कर ले जाते हैं। याद रखें कि ये सारे मामला कशीदगी की इस तरफ बन रहे हैं कि इस साल नवंबर में अहम तैनाती होनी है। दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने मकासद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अवाम सख्त मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान जिंदाबाद।